नमस्कार साथियों, आज हम लोग पुनः एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। हम लोग जो है स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अर्ध संधि और को पढ़ चुका था। आदि संधि को हम लोगों ने के बारे में पिछली क्लास में जाना था और उसके बाद जो उसमें कुछ विशेष नियम हैं, नियमातिरेक हैं, मतलब कि जो उस नियम के अपवाद हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका जो पहला नियम का अपवाद है उसका सूत्र है लोपः साकल्यस्य। हम लोग इसको पढ़ेंगे। लोपः साकल्यस्य क्या है, सूत्र है। ऐसे कुछ विशेष नियम बनाए गए, उसको एक सूत्र के अंतर्गत रखा गया। उसी में से एक सूत्र है लोपः साकल्यस्य। ये जो नियम है, ये इसमें वैसे तो क्या होता, आदि संधि हो जाती, लेकिन इस नियम के द्वारा, इस कुछ विशेष नियम है इसके द्वारा संधि में लोपः साकल्यस्य के हो गया है। आइए लोपः साकल्यस्य के बारे में जानते हैं कि लोपः साकल्यस्य है क्या, उसके बारे में जानते हैं। इससे पहले कि हम लोग लोपः साकल्यस्य के बारे में पढ़ें, हम लोग हल्का सा अयादि संधि एचु या वाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो अयाद संधि थी उसका सूत्र था एचु अय आव अय आय आओ, मतलब कि उस सूत्र का अर्थ यही था। आइए हम लोग थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो अयादि संधि थी उसमें क्या था, ए के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे ए ही आए, चाहे अय आए, चाहे ओ औ उ ई कुछ भी आए, ए के बाद अय के बाद आए, ओ के बाद औ के बाद आओ हो जाता था। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी इसका प्रयोग होगा, यूज होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। लोपः साकल्यस्य पदांत य या व के ठीक पूर्व। पदांत मतलब जिसके पद के अंत में, पदांत मतलब पद के अंत में य या व के ठीक पूर्व। ये जो यकार और ओकार है, यकार और ओकार है के ठीक पूर्व, मतलब ठीक पूर्व मतलब ठीक पहले। पदांत य या व के ठीक पहले यदि अ या आ आवे, केवल क्या आए, अ या आ रहे और पश्चात में कोई अस प्रत्याहार का वर्ण आवे, और बाद में क्या आवे, पश्चात मतलब बाद में क्या आवे, बाद में कोई अस प्रत्याहार का वर्ण आवे, मतलब अस प्रत्याहार। हम लोगों ने सबसे पहली वाली क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। उसी में हम लोगों ने एक टॉपिक महस्वर सूत्र के बारे में पढ़ा था। उसी में हम लोगों ने प्रत्याहार के बारे में जाना था। और जो अच प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत हमारे हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर, कितने स्वर आएंगे अच के अंतर्गत, इसमें क्या क्या आएगा, अच आएगा। अच में कितने स्वर आते हैं, पूरे 9 स्वर होंगे। उसके अलावा जो वर्णमाला के 5वां वर्ण, चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण, मतलब अंगा, या, न, म, नम, र, ये सब हो जाएगा। उसके अलावा चौथा वर्ण हो जाएगा, जैसे घ हो गया, च छ झ, या झ हो गया। उसी प्रकार तीसरा वर्ण हो जाएगा। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं अच प्रत्याहार को, कि किसी भी वर्णमाला का सभी स्वर मतलब ये अच प्रत्याहार। उसके अलावा 5 4 3 वर्ण आएंगे, 5वां वर्ण, चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण आएंगे। इसमें जो सूत्र है अ इ उड़ ऋलिक ए उंग ए उच है वरट लड़ या मंगलनम झ भ इय घ ढ धस ज ब गड़ दस। जो इन सभी सूत्र के आखिरी में जिसमें हलंत लगा हुआ है, जैसे इसमें हलंत लग जाता है, जैसे अ इ उ ड़ में क्या है, हलंत लग गया, इसको हम लोग गिनती नहीं करते हैं। इसमें 3 आए। इसी प्रकार से ऋलिक ए उंग ए उच। आप लोग इसका विस्तृत जानकारी के लिए पिछली वाली क्लास को देख सकते हैं, और इसी में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां जाकर इसको देख लें ताकि आपको एक क्लास अच्छे समझ में आ जाए। हम लोग लोपः साकल्यस्य के बारे में पढ़ा है। अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो क्या होगा, य और व का विकल्प। क्यों, किसका विकल्प होगा, अ या आ का नहीं होगा, य का होगा और व का होगा। व का विकल्प से क्या हो जाएगा, विकल्प से क्या होगा, लोप होता है। विकल्प से मतलब पहले तो एक इसमें लोप वाला, मतलब लोपः साकल्यस्य से क्या होगा, य का
वह का लोप हो जाएगा। और विकल्प से क्या होगा, विकल्प से हम लोग अयादि संधि के बारे में पढ़ रहे थे, विकल्प से अयादि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। मतलब कि इसमें भी लोपस साकल्यस भी लगेगा और अयादि संधि भी होगी, यानी इसमें दो संधियाँ होंगी। अब हम लोग आगे समझते हैं इसके बारे में। लोप हो जाएगा, लोप होने के पश्चात उनमें फिर से कोई संधि नहीं होती है। मतलब कि उनमें फिर से सबसे बड़ा नियम, इसको जरूर ध्यान रखिए कि अगर लोपस साकल्यस लग गया उसके बाद उसमें कोई संधि नहीं होना है। आइए अब हम लोग इसको उदाहरणों के माध्यम से समझ। यहाँ पे ग्राफ है, इस ग्राफ को समझ लीजिए और इसको इसी तरह नोट भी कर लीजिए। जब नोट कर लेंगे तो क्या है कि आप जब भी रिवीजन करेंगे आपको आसानी से जो है संधि जो है आसानी समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं कि पूर्व मतलब पहले आए, पदांत मतलब अ जाए आ के बाद, इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, या और वह। और या वह कैसा होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। कोई पद हो उसके अंत में ही होना चाहिए, तभी लोपस साकल्यस लगेगा। अगर यह और वह जो है पद के अंत में नहीं रहेगा तो लोपस साकल्यस जो है साकल्यस नहीं लगेगा। लोपस साकल्यस लगने के लिए पद के अंत में यह और वह का होना जरूरी है। और उसके जस्ट बाद इतना ही नहीं, वो जो है पद के अंत में यह और वह जो आएगा, आके जस्ट बाद ही आए, उसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, और वह के अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आना चाहिए। अगर अस प्रत्याहार की वर्ण के अलावा कोई भी वर्ण आ गया तो लोपस साकल्यस उसमें नहीं लगेगा। और जो है कवर्ण हो तो यह और वह का विकल्प से लोप होगा। आप लोग इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ पे है हर धन एही, हरे धन एही। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि संधि थी उसको 4 स्टेप में करते थे। तो यहाँ पे क्या है, हरे धन एही था, हरे धन एही था। यहाँ से क्या निकला, हर, इसमें हमें हलंत लगेगा। यहाँ से ए निकला, हम लोग पढ़े थे एक मात्रा हो ऐसे तो ए और डबल मात्रा ऐसे हो तो अय नहीं हो जाता था। यहाँ पे हो जाएगा एही। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अयादि संधि से एचुआव से ए के बाद कोई भी स्वर आया, ए के बाद कोई भी स्वर आया है तो क्या होता था, अय हो जाता था। यहाँ से हो जाएगा अय होगा। यहाँ से हर बचा, यहाँ से बचा एही, यहाँ से हुआ एही। और इसी प्रकार से यहाँ से जब हर है ये अ आके जब हर में मिल जाएगा ये पूरा हो जाएगा। हर क्या है, आधा था, अ से जब मिलेगा ईश्वर से, इससे मिला ये तो पूरा हो जाएगा। और यहाँ यह लोपस साकल्यस से अ के बाद, यह के बाद क्या है, अस प्रत्याहार का वर्ण है। ये जो ए है अस प्रत्याहार का वर्ण है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोपस साकल्यस से लोपस साकल्यस से इस ए का लोप हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए ही, एक संधि हो जाएगी हर ए ही। और इसके बाद इसी में क्या होगा, विकल्प से होता है। जैसे विकल्प से अगर हुआ तो ये हर था, यहाँ हर है, हर जब अ से मिलेगा पूरा हो जाएगा। और यह अभी आधा है, जब ए जो इस ए से मिल जाएगा तो हर ए ही, इसमें क्या हो जाएगा, हर ए ही हो जाएगा। यहाँ पे यही हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ए आया, ए का अय हो गया एच आवा से। उसके बाद लोपस साकल्यस से यह का पहले लोप हो गया। उसके बाद हर जब ये आधा था, यहाँ से अ मिला तो हर पूरा हो गया, हर हो गया और ए ही। और यहाँ पे क्या हुआ, विकल्प से हर ए ही हो गया। और ये जो हर है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि हर में अ है और ए में ए है। यदि अ के बाद ए आए तो अय हो जाता है। ए हम लोगों ने वृद्धि रेच से पढ़ा था कि यहाँ पे वृद्धि का नियम लगा के इसको हर धन ए को हर ही कर देंगे। क्या कर देंगे, हर ही कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोगों ने पढ़ा, लोपस साकल्यस में यदि कहीं भी लोपस साकल्यस का क्या होगा, लोपस साकल्यस का अगर नियम लग जाएगा तो वहाँ पे फिर कोई भी संधि नहीं होगी। अगर लोपस साकल्यस लगा तो वहाँ पे कोई भी संधि नहीं होगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार रात्रो धन आगतः, रात्रो धन आगतः क्या हुआ, तरह निकला, तरह मेहनत लगाए, यहाँ से निकला औ, यहाँ से निकला औ, यहाँ आगतः बच्चा। हम लोगों ने एचो आवत से पढ़ा, औ के बाद कोई भी स्वर आया तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, औ का केवल औ का आव हो जाएगा। जब आव हुआ रात्र धन आव धन आगतः, यहाँ से रात्र
त्र आधा था, आ से मिला, अ से मिला तो पूरा हुआ, और जो आ की मात्रा थी इसमें रात्रा हो गया, और ये आगत लोपत साकल्य से व के वकार का लोप हो गया, और यहाँ रात्रा आगता बचा। और यहाँ पे वही चीज़ कि यहाँ पे था आ, यहाँ पे था आ, अका सवड़े दीर्घ से यदि अया के बाद अयुरली दीर्घ आवे तो उसके स्थान पे उसका दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे लगा देते रात्रागत हो जाता, लेकिन यदि लोपत साकल्य से एक बार लग जाए तो वहाँ पे फिर कोई संधि नहीं होगी, इसलिए ये संधि यहाँ पे नहीं होगी। और रात्रावगत कैसे हो गया? रात्रावागत जो है विकल्प से हो गया। किससे? विकल्प यानी किससे? अयादि संधि, अयादि संधि जो है आव से हो गया, यहाँ पे रात्रावगत हो गया। अब हम लोग मिलते हैं, आइए यहाँ पे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। हम लोगों ने हर एही को पढ़ा, हरे धन एही को पढ़ लिया, हर एही या हर एही होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हर एही दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो यहाँ से क्या है कि हम लोग हर से जो है आ को लेंगे, और ए जो है एही, ये तो है ही, तो यहाँ से लोपत साकल्य से दिखाई पड़ रहा है कि अय का लोप हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो है लोपत साकल्य से लगेगा। इसी प्रकार इस तरह के इस सारे उदाहरणों को देख लेते हैं हम लोग। बिस्लो धन ई, यहाँ से निकलेगा ओ, यहाँ से बचेगा विष्ण ओ ई। यहाँ से ओ का हम लोगों ने पढ़ा, ओ के स्थान क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा, और यहाँ से विष्ण ओ है, ओ का क्या होता है? आव नहीं होता, ओ का अव हो जाएगा, और यहाँ पे ई, विष्ण ई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लोपत साकल्य से ओकार का लोप हो गया, और यहाँ पे विकल्प से क्या हो जाएगा? विकल्प से विष्णु ई हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरोध उत्कह, गुरो से निकलेगा, यहाँ से औ निकलेगा, यहाँ से उत्क औ के स्थान पे आव हो जाएगा, तो गुराधन उत्क हो गया, ओकार का जब लोप हुआ। और यहाँ पे गुरा उत्कह विकल्प से हुआ, विकल्प मतलब अयाद संधि। अगर पूछा जाए इसमें कि गुराधन उत्कह में कौन सी संधि होगी, तो आप लोग बताएंगे लोपत साकल्य से। कौन सा सूत्र लगा है? लोपत साकल्य से। और इसमें पूछे गुरा उत्कह में कौन सी संधि है, कौन सी संधि या कौन सा सूत्र लगा है, आप लोग बताएंगे अयाद संधि। ये वाव से बना है। इसी प्रकार से और भी जो सारे उदाहरण हैं आप लोग कितने 4 स्टेप में करें, और जहाँ पर भी समस्या हो कमेंट करके बताएं, उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और जो है पूरा समझ में आया होगा। यदि आप लोगों की क्लास अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये क्लास ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और लाइक करना ना भूलें। और अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।